हमारे प्राचीन पुराण ज्ञान का अथाह सागर है। ये हमें ब्रह्मांड और पृथ्वी के रहस्यों से परिचित कराते हैं। पुराणों के अनुसार यह विशाल ब्रह्मांड 14 लोकों में विभाजित है। इनमें से 7 लोक ऊपर और 7 नीचे स्थित है। हमारा पृथ्वी लोक, जहां हम रहते हैं, इनका केंद्र बिंदु है। पुराणों में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित बताया गया है। ये द्वीप हैं जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमलद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप। सभी द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। इनमें से जम्बूद्वीप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मनुष्य और अन्य जीवों का निवास है। जम्बूद्वीप का नाम जम्बू वृक्ष के नाम पर पड़ा है, जो इस द्वीप पर बहुतायत में पाया जाता है। यह द्वीप अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल और विशाल नदियां बहती थीं। जम्बूद्वीप के केंद्र में स्वर्ण निर्मित मेरू पर्वत स्थित है। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि यह स्वर्ग तक पहुंचता है। सभी देवता और ऋषि इस पर्वत पर निवास करते हैं। स्वयंभू मनु, जो मानव जाति के आदि पिता थे, के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत को पृथ्वी का शासन सौंपा गया। प्रियव्रत एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने जम्बूद्वीप का शासन बड़ी कुशलता से चलाया। प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, आग्निध्र, अग्निबाहु, वायुष्मान, नद्य, मेधातिथि, वितुष्ट, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हविष्मान और सवर्ण। प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप को अपने 10 पुत्रों में बांट दिया। प्रत्येक पुत्र को एक एक भाग मिला, जिसे उनके नाम पर जाना जाने लगा। इस प्रकार जम्बूद्वीप 10 भागों में विभाजित हो गया। आग्निध्र, प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र, को जम्बूद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भाग मिला। इस भाग को नववर्ष कहा जाता था। कालांतर में आग्निध्र के 9 पुत्रों ने इस नववर्ष को 9 खंडों में विभाजित कर दिया। ये 9 खंड थे: किमपुरुष, हिरण्मय, रम्यक, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल, इलावृत, गंधर्व और भारत। इन 9 खंडों में से भारत खंड सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल नदियां, घने जंगल और उपजाऊ भूमि थी। भारत खंड में अनेक ऋषि मुनियों का आश्रम था, जो वेदों और उपनिषदों का ज्ञान देते थे। भारत खंड के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जो इसे अन्य खंडों से अलग करता है। हिमालय को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। भारत खंड में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। भारत खंड का नामकरण महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर हुआ था। ऋषभदेव स्वयंभू मनु के पुत्र और प्रियव्रत के भाई थे। भरत एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने पूरे भारत खंड पर शासन किया और अपने नाम से इसे प्रसिद्ध किया। पुराण हमें अतीत की झलक दिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना और गौरवशाली है। हमें अपने पुराणों का अध्ययन करना चाहिए और उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेनी चाहिए।